तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। Excellent. नहीं जी, मिल के आ रहा हूँ बाबर से, बिल्कुल सेट कर दिया उसे। Very good. यार एक तो शाजी आपकी मुझे समझ नहीं आती। मुझे आपने वो टिम्बर के सिलसिले में लगाया भाई। 3 दिन से कराची से खैबर के चक्कर लगा रहा हूँ मैं। ऊपर से वो फर्नीचर प्लांट का इशू अलहदा है और आप ये मॉडल्स की तस्वीरें देख रहे हैं। कमाल है। तो क्या करूं? ये रिलायंस एडवर्टाइजिंग बंद कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद ना करें, लगे रहें। लेकिन ये क्या कॉम्बिनेशन है? एक तरफ आपका ये जंगल की लकड़ी का कारोबार, ऊपर से कॉस्मेटिक्स, तीसरी तरफ आपने ये एडवर्टाइजिंग और फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया है और सुना है कि वो कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी शुरू करने वाले हैं। यार मुझे तो आपने बिल्कुल घनचक्कर बना दिया शाजी। यार ये जो टिम्बर है और ये जो जंगलात कंस्ट्रक्शन का काम, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, एक अरसे से चला आ रहा है। एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी ये मेरा पैशन है। क्या करूं मैं? ठीक है, आप अपने पैशन का दामन थामे रखिए और जब फारिग हो जाए ना तो मुझे बता देना। कराची की रिपोर्ट डिस्कस करनी है आप। यार अभी तुम जाओ यार। नवाज, यार कभी कभी मेरा दिल चाहता है ये सब काम छोड़ दूं, बस मैं हूं, मेरा कैमरा हो और मैं निकल जाऊं। हुस्ने कायनात हो, ये जमीन हो, आसमान हो, मैं इनमें खो जाऊं, ये मुझ में खो जाए। चलो जी, इसी की कमी थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुम क्या समझो क्रिएटिव लोग कौन होते हैं, क्रिएशन क्या होती है? तुम जाओ लकड़ियां बेचो, जाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं है। फाइल लाता हूं, देख लेना। मैं कमिंग सर? हाँ हाँ आओ सही, बैठो। क्या खबर लाए हो भाई? सर गुड न्यूज़। अच्छा, सर ये नथिया गली डोंगा गली के दरमियान का इलाका, यहाँ से यहाँ तक का हम खरीद रहे हैं, जो लगभग 250 एकड़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके पास मिशाल जुनैद के नाम से बुकिंग होगी। मैं चेक करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा। There you go. रूम नंबर 112 है आपका। ठीक है, आपका लगेज में भिजवा दिया। All right, thank you. मेरे हस्बैंड अभी आएंगे, उनको आप रूम नंबर बता दीजिएगा। थैंक यू।
ब्यूटीफुल isn't it? बहुत खूबसूरत है ना। बुकिंग बहुत मुश्किल से मिली है, पार्किंग उतनी मुश्किल से मिली है। तो ड्राइवर अभी तक गया नहीं इधर ही है अभी तो, कह रहा है कि जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। और आपको इस्लामाबाद कब जाना है? 5-6 बजे। मैंने आपसे कहा भी था ऑफिस की गाड़ी है, आराम से मैं अकेले आ जाती, खामखा ड्रॉप करने आए साथ में। अरे जगह का तो तुम्हें नहीं पता था ना, तुमको तो बस पता था एक जगह है नथिया गली, देख लो नथिया गली। वैसे दैट्स ट्रू, पाकिस्तान तो पहले भी आना हुआ है लेकिन कभी यहाँ नहीं आया। ये तुम्हारे काम में तो बहुत लोगों की जरूरत होती है, तो और लोग भी आ रहे हैं क्या? हाँ लोग तो साथ में और भी हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, उनकी लोकेशंस डिफरेंट हैं, कुछ इस्लामाबाद में है, कुछ नथिया गली में है, कुछ कश्मीर में है। यहाँ पे एक्चुअली दरख्तों में घुन लग गया है तो मेरा प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है। देयर आर अदर्स जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पर पोलन का इशू है तो वो उस पर काम कर रहे हैं। कितने महीने का प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट तो 3 साल का है लेकिन लोकेशंस बीच में चेंज होती रहेंगी। अरे चलो तैयार हो जाते हैं, तुम्हें नीचे बाजार लेके चलता हूँ। क्या वो चिकन है, पटाखे वाली चिकन खिलाऊंगा, चलो। वैसे एक बात तो है, पाकिस्तान का कल्चर वाकई बहुत रिच, बहुत कलरफुल है। लेकिन तुमने देखा गया है, क्या बात है, हमारे कल्चर बहुत ज्यादा रिचनेस है हमारे कल्चर में, और हर चीज बहुत डिफरेंट है। तुम्हें पता है हर थोड़े से फासले पर लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। भाई इसकी क्या कीमत है? ये 1500 का है। भाई चीप। तुम पाउंड में सोच रही हो, रुपयों में सोचो। ये लोग टूरिस्ट को छीन लेते हैं। अच्छा चलें, ड्राइवर की वापसी का वक्त हो गया होगा। अरे कुछ देख लो ना, अगर बाद में ख्याल आया तुम्हें, बच्चों को देख लो कुछ। अभी तो यहीं पर हूँ ना, बाद में ले लूंगी। ये ज्वेलरी कुछ बाद में। चलो। राहत, तुम्हें दफ्तर ढूंढने में कोई परेशानी मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं जी, अख्तर कॉलोनी में मेरी खाला रहती हैं, वहाँ से करीब ही था। अच्छा सुनो, अब जो भी तफसील हो अंदर जाके मिस मुनज़्ज़ा को बिल्कुल ठीक ठीक बताना, घबराना नहीं। हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। आ जाओ। जी राहत बोलिए। बाजी, मेरे अब्बा ने मुझे ब्याया नहीं था, बेच दिया था। क्या मतलब है? आपका निकाह नहीं हुआ था इम्तियाज के साथ? निकाह से क्या होता है बाजी? कागज के चंद टुकड़ों के ऊपर अंगूठा लगाने से रिश्ते थोड़ी ना पक्के हो जाते हैं। नशा करता है मेरा बाप, इसीलिए इस मनूस से मुझे ब्याह दिया। बाजी, मैं नहीं जाऊंगी। राहत देखो, अगर वो तुम्हारा शौहर है तो तुम्हें लेने तो आएगा ना वो। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। देखो राहत, बहुत सोच समझ कर फैसला करो। अक्सर लड़कियां यही बात करती हैं और बाद में फिर। अल्लाह की कसम बाजी नहीं जाऊंगी। मेरी सास और देवर बहुत मारते हैं और अब तो इम्तियाज भी थाने में है। वो मुझे मार देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। कोई नहीं मारेगा, किसी को जान से मारना इतना आसान काम नहीं है। ये जकी साहब हैं हमारे लॉयर, ये तुम्हारा केस लड़ेंगे और हम तुम्हें दारुल अमान भेज देंगे। ओके? बेबी, हमारा ये अदारा है ही इसलिए कि आप जैसी खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बाजी, मुझे शहर से बाहर भिजवा दे,
वो लोग बहुत बदमाश और ताकतवर हैं बाजी। राहत, ये मिसेस मुनज़्ज़ा हैं। हम औरतों के हुकूक के लिए लड़ते हैं। हम जुल्म के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। देखो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कह रही है मिस समर। अब तुम सारी बात तफसील के साथ वकील साहब को बताओ, समझ गई? और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब तुम क्या चाहती हो। ओके? हेलो। अच्छा, ओके। मैडम जी, मैं जाऊं? तो आ गए वो लेने के लिए? हाँ, आ गए। ओके, आप जाइए। थैंक्स। ख्याल रखना। हाँ, महा और मलिहा, आप प्लीज एक काम कीजिएगा कि जो भी ये बात करें इनकी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और वकील साहब को भी इन्वॉल्व रखिएगा साथ, ठीक है? सो गाइस कैरी ऑन, मैं आपसे डिटेल्स लेती हूँ। आइए मिसेस फैजल। जी मिस राहत, अब आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप तफसीलन हमें बताइए, ठीक है? समर मामा बहुत खुश हैं। सच? सीरियसली? और वो सारी बेगमात की बेटियां जो उन्होंने तुम्हारे लिए पसंद की थी, उनका क्या होगा? अरे वो पुरानी बात हो गई, हम लोग कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। Are you sure? ओह कम ऑन समर, 100% श्योर। और तुम्हारे पापा? पापा को तो पहले भी कोई एतराज नहीं था, ये तो मामा हैं, थोड़ी सी जिद्दी हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, इसलिए मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तो कहीं तुम उनकी जिद में आकर तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो? अरे 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 समर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसीलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। थैंक यू। पता है, वाकई बहुत मुश्किल होगा अम्मा को यकीन दिलाना कि तुम लोग फाइनली घर आ रहे हो। फाइनली, थैंक गॉड। कितने दिन से सोच रही थी कि शॉपिंग के लिए जाऊं, बट आपको तो टाइम ही नहीं होता है। शुक्र है कि आज आप घर पर हैं। हाँ चलते हैं। फैजान, मैं अपने बेटे अमजद का रिश्ता उस समर के घर ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सुना आपने? फजल, चाय लॉन में लेकर आना, और हाँ जरा जल्दी लेकर आओ क्योंकि हमें जाना है। रोशनी के जब तुझे जाना ही नहीं तो तुमने अमजद से ये क्यों कहा कि कल हम चलेंगे? ओहो भाई, आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए ना, उसे टालना था ना, सो मैंने टाला बस। वैसे एक बात बताऊं, आपका बेटा बहुत स्टूपिड है। पाकिस्तान का बड़े से बड़ा खानदान अपनी लड़की देने को तैयार हो जाएगा तुम्हारे बेटे को, लेकिन वो ना जाने उसको तो कहां से वो समर पसंद आ गई। आखिर वो आई कहां से? कंपनी के लीगल एडवाइजर को असिस्ट कर, वही देखा होगा। हाँ, बस मैं खुद बना लूंगी चाय। सुनो, मेरा कोट लेके आना। ये बेहतर। फैजान, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे की शादी ऐसे खानदान में करूँ जो उसे बहुत कुछ दे। अब देखिए ना भाई, हमने उसे पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्च किया है। अब मैं ये तो नहीं चाहती कि वो लोग हमें सब कुछ वापस कर दें।
बट एटलीस्ट इतना तो करे ना उसके लिए कि कम से कम एक बंगला होना चाहिए, एक गाड़ी हो और एक स्टेब्लिश बिजनेस हो उसका। हाँ नौशीन, हमारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं। आई एम सॉरी टू से फैजान, अब ये जो सब कुछ है ना, ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। सुना तुमने? हाँ, हमें जो कुछ भी खर्च करना था ना अमजद पे, सो हमने कर दिया। भाई अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो हम उसको दे देंगे, माँ बाप हैं हम उसके। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब जब उसकी शादी होगी, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। भाई जो लड़की आएगी उसका खर्चा होगा, फिर आगे इसकी औलाद होगी उसका खर्चा होगा। तो तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे, कि अब ये सब कुछ उन पर खर्च हो? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जो आए वो अपने और अपने खानदान के लिए लेकर आए। लेकिन अमजद इन सब चीजों के लिए तैयार थे। डोंट यू वरी, हो जाएगा। एक बात याद रखना, तुमने अमजद से कल रिश्ता लेकर जाने का वादा किया है। मैंने किया है ना, सो ये मेरा और अमजद का मामला है। अब मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं हैंडल कर लूंगी। आप चलिए, लेट हो रहे हैं हम लोग शॉपिंग के लिए। मदिया, मुझे यकीन नहीं आता, पहले भी अमजद की अम्मा कहकर नहीं आई थी, ऐसे ही करती है हमेशा। अम्मी को काम पड़ गया होगा, थोड़ा सा तो मार्जिन दिया करें ना। यही तो, बेटियों की माओ के पास मार्जिन कहाँ होता है, तभी तो रातों की नींदें हराम हो जाती है। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को इस कदर निडर नहीं होना चाहिए। इस समर की शादी हो जाए ना तो बस। अम्मी कैसी बातें करी हैं? मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों और औरतों को तो ज़्यादा निडर होना चाहिए। अच्छा एक काम करो, आप ना सिर्फ पॉजिटिव सोचा करें और अब्बू को भी प्लीज़ टेंस मत किया करें। आपको पता है कितने परेशान होते हैं वो। बात सुन, समर का कोई फ़ोन आया, उसने कुछ कहा? अमजद भाई का भी आया था और आपा का भी आया था। क्या कह रहा था अमजद? कह रहे थे कि कल रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, अल्लाह खैर करे। तौबा, मेरा तो दिल ही डरता रहता है। अरे मेरा बैग! भाई भाई देखिए, मेरा बैग लेकर भाग गया है। अरे रोकिए प्लीज उसे। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।